हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट संतोष सिंह भी जुड़ गए हैं। संतोष, आपका स्वागत है। और चलिए, बाजार की चाल पर आप अभी क्या राय रखेंगे? मिड डे मार्केट एक्शन में फ़िलहाल कुछ खास तब्दीली तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हमें ऑटो, रेल, रियल एस्टेट क्षेत्र थोड़ा अग्रसर दिख रहे हैं बाजार की आज की चाल में, क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, पॉजिटिव ही है क्योंकि अगर आप देखें वो सारे सेक्टर चल रहे हैं जहां पर कि फॉलो अप बाइंग चल रही है। और आप अगर नंबर्स के लिहाज से भी देखेंगे तो रियलिटी सेक्टर जैसा चल रहा है, 10 साल की निचले स्तर पर डिमांड है। अगर आप देखें इन्वेंट्री लेवल जो है वो 10 सालों के डिकेडल लो पर इन्वेंट्री लेवल्स हैं। तो जहाँ पर डिमांड है इकोनॉमी में, वो क्षेत्र सारे चल रहे हैं। ऑटो भी अगर आप देखें नंबर्स के लिहाज से तो वो भी काफी अच्छे नंबर्स जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर दिख रहे हैं। थोड़ा सा जो है देखना होगा कि रूरल जो इकोनॉमी किस तरह से पिक करती है, तो उसके ऊपर शायद एफएमसीजी या फिर टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, इस पर नजर रखनी होगी कि आने वाले दिनों में बजटरी एलोकेशंस या रूरल इनकम बढ़ाने में सरकार किस तरह से हेल्प करती है। अदरवाइज जो है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लें या फिर कह लें कि अभी ऑयल एंड गैस में आपने देखा कि काफ़ी तेज़ी आई है। डेफिनेटली जो है अगर जीएसटी में आता है तो यूज़र लेवल पे या इन्फ्लेशनरी लेवल पे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ना कि कंपनीज लेवल पे, क्योंकि ये टैक्सेस हैं। तो इन सारी चीज़ों पर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप देखें इलेक्शन आउटकम्स के बाद अ, बाजार में लगभग जो है तेज़ी रही है। और वो भी कह लें कि ब्रॉडर इंडाइसेस में तेजी रही है, ब्रॉडर मार्केट में तेजी रही है, एडवांस डिक्लाइनिंग काफ़ी हेल्दी रहे हैं। और ऑप्शन में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो काफ़ी जो है ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरा है, काफ़ी नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है ये सारी तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि तेजी शायद अभी बरकरार रहेगी। सबसे पहले तो ईएफसी की ही हम बात करेंगे। जिस तरह से कंपनी ने कमेंट्री दी है और एक्सपेंशन को लेकर और तमाम वर्टिकल्स में अपने इजाफे को लेकर जो इन्होंने तस्वीर दिखाई है, स्टॉक पर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी करंट मार्केट प्राइस पर अगर देखें स्टॉक, तो तकरीबन 39 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। और हाल फिलहाल में कंपनी ने अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए थे, जिसके जरिए तकरीबन 240 करोड़ रुपए कंपनी ने उठाए हैं। और अगर यूटिलाइजेशन देखें तो तकरीबन जो है 83 करोड़ रुपीस के आसपास का यूटिलाइज किया उन्होंने। मतलब अभी भी उनके पास जो है आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं ताकि जो है वो एक्सपैंड कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि और चूंकि आपको इस बिजनेस को ये समझना होगा कि एक फिक्स इनकम बिजनेस है जिसमें कि रेंटल इनकम होती है और उनके कुछ इंटीरियर डेकोरेशंस वाले जो बिजनेस हैं, तो ऑलमोस्ट एक फिक्स इनकम की तरह इसको देखें। लेकिन एक्सपैंड अगर होता है तो इससे इनकम बढ़ती है, क्योंकि अगर करंट मार्केट मल्टीपल्स पे सपोर्टिव नहीं है, लेकिन चूंकि फ्यूचर इनकम आने वाली है तो इसमें ग्रोथ के आसार हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि जितना नीचे मिले तब आपको देखना चाहिए, क्योंकि फिक्स इनकम बिजनेस और फिक्स की तरह देखना चाहिए इसको। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्कियर हो सकता है। लेकिन एक्सपेंशन जिस तरह से पैसे इनके पास पड़े हुए हैं ताकि ऑफिस स्पेस को और बढ़ाया जा सके, वो जरूर इनके पास है, जिससे कि लगता है कि फ्यूचर इनकम होगी। और उस लिहाज से आपको किसी भी गिरे हुए जो है प्राइस पर डेफिनेटली थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्टॉक। चलिए, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की आपको सलाह दी जा रही है। संतोष, आप रुके रहे हमारे साथ। टाटा मोटर्स की इन्वेस्टर डे की बैठक थी और बैठक में मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा है? घरेलू बाजार में अब कर्ज मुक्त क्योंकि हो गई है, तो अगले साल तक ज्वेलर कारोबार कर्ज मुक्त हो सकता है, ऐसा कहा गया है। तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी सृष्टि बता रही है। जी हाँ, टाटा मोटर्स की इन्वेस्टर डे बैठक अभी ये फिलहाल चल रही है। साथ ही अगर इंडिया बिजनेस की बात करें तो वहाँ से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे। हालांकि जेएलआर की जो मीट होगी वो अभी अगले हफ्ते होगी, पर अभी बात करें तो जेएलआर से भी जुड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, जहाँ पे कंपनी ने एक बार फिर से अपने कर्ज मुक्त होने की टाइमलाइन को फिर से बताया है कि 2025 में वो पूरी तरीके से नेट डेट फ्री कहलाए जाएंगे जेएलआर डिवीजन के लिए, जो कि एक बड़ी बात होगी। और साथ ही साथ जो फ्री कैश फ्लो की ट्रेजेक्ट्री है, जिस पे टाटा मोटर्स हमेशा अपनी कमेंट्री देती है कि कैसे वो आंकड़े आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं, अब वैसे कुछ कंसर्न्स नहीं है, पर आने वाले समय में भी इस चीज पे फोकस रहेगा और मजबूत आंकड़े फ्री कैश फ्लो से आते हुए दिखेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। अब इनके इंडिया बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी
पैसेंजर व्हीकल और साथ ही कमर्शियल व्हीकल के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्री है। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो इनका डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, अब इनके मार्जिन्स में आने वाले समय में 200 बेसिस पॉइंट्स का सुधार आते हुए दिखेगा। वही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो पूरे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में पिछले साल हमने कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं देखा, पर इस साल के लिए सभी कंपनीज जो है बहुत मजबूत प्रदर्शन दे रही हैं। साथ ही टाटा मोटर्स का भी कहना है कि पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी सारी टेलविंड्स है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ की वो उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में मार्केट को फिर से कैप्चर करने की टाटा मोटर्स की पूरी तैयारी है। आखिरी में जो हम जानते हैं कि कंपनी ने अपना डीमर्जर अनाउंस कर दिया है, पैसेंजर व्हीकल को अलग करेंगे, कमर्शियल व्हीकल को अलग करेंगे। उसकी टाइमलाइन पे कंपनी की टिप्पणी आई है, जहां पे उनको लगता है कि सभी अप्रूवल्स मिलने के बाद 1 जुलाई 2025 में ये जो डीमर्जर है वो पूरा होता जाएगा। तो सभी सेगमेंट्स के लिए काफी पॉजिटिव कमेंट्री टाटा मोटर्स की तरफ से, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो डीमर्जर पे भी एक क्लैरिटी आई है इन्वेस्टर्स के लिए। क्लियरली संतोष, आपके पास ही आऊँगी। बताइए, टाटा मोटर्स के हवाले से ये इन्वेस्टर्स के लिए जो खबर है वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन आप कोई रणनीति अगर सुझाना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, ये काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है, क्योंकि पहले भी टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ये बोल चुके हैं कि वो नेट डेट फ्री होने वाले हैं। तो कि अगर कंसोलिडेटेड बुक्स पे देखेंगे तो 45,000 करोड़ के करीब कैश है। नेट डेट की अगर बात करें तो तकरीबन जो है वो 60,000 करोड़ के करीब होगा। अगर ये डेट फ्री होते हैं, मतलब एक बड़ा कैश फ्लो जो है वो इन्वेस्टर्स या फिर कह लें कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा। दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात कही थी कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अगर ईवी बसेस खरीदती हैं तो उसके जो है उसकी गारंटी जो है, उसकी काउंटर गारंटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और इसी ये कारण है कि मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स काफ़ी बढ़ चढ़कर अब जो है स्टेट लेवल्स पे जितने भी ऑक्शंस या फिर टेंडर्स होंगे उस पर डेफिनेटली जो ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। और जो डीमर्जर है, क्योंकि अगर आप देखें कुछ दिनों से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रही थी, अगर ये कर देते हैं तो पैसेंजर्स व्हीकल्स में इनके जो ईवी पे जितना बड़ा फोकस है, इंडिया में सबसे बड़ा फोकस कह लें कि इसी कंपनी का है और सबसे ज़्यादा गाड़ियां भी इनकी बिक रही हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। ये सारी न्यूज़ जो है फंडामेंटली देखें तो प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से भी तकरीबन जो है 11 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। तो सस्ता भी है शेयर्स। आने वाले दिनों में काफ़ी जो है ग्रोथ की काफ़ी आसार हैं। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे लें या फिर गिरावट हो तो वहाँ पर एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। और राइट संतोष, इसी के साथ